जी हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं महाकुंभ की जो कहानी हमारी चल रही है। इसमें आज हम जानेंगे कि कैसे नागा बना जाता है। आपने नागा साधुओं का नाम सुना होगा और आपको बता दें कि नागा साधु तो होते ही हैं। जो पुरुष होते हैं वो नागा साधु होते हैं, लेकिन महिला नागा साधु भी होती हैं। आप जानते ही होंगे कि नागा साधुओं के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता है। वैसे जब वो सामाजिक दुनिया में आते हैं, समाज के बीच में आते हैं, तो वो अपने नीचे वाले पार्ट को ढक लेते हैं, जिससे कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विचलित ना होने देकर। वैसे ज़्यादातर नागा साधु नंग धड़ंग ही रहते हैं, भगवान की मस्ती में डूबे रहते हैं, भभूतों से नहाए होते हैं और इन्हें सनातन धर्म का महारक्षक भी माना जाता है। क्योंकि नागा विद्रोह भी आपने सुना होगा, सन्यासी विद्रोह सुना होगा, उसमें नागाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश की क्रांति में भी, देश की आज़ादी में नागा साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान है। खैर, हमारी इतिहास की किताबों में हमें ये पढ़ाए नहीं जाते हैं, क्योंकि सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को पिछली सरकारों ने लगातार दबाया है और उसकी ख्याति को मिटाने की कोशिश की है। खैर, अब हम जैसे लोग आ चुके हैं जो इसको आगे बढ़ाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार एमपीएस हिंदी पर महाकुंभ से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम आपके पास प्रेषित कर रहे हैं। ना हमें पैसे से लेना देना है, ना ही कौन क्या कह रहा है उससे लेना देना है। हमारा मेन मकसद है कि हमारे जो लिसनर हैं उन तक वो सच्ची चीज़ें पहुंच जाए जो उनको आज तक बताई नहीं जाती हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन, यानी कि आज से एक दिन पूर्व, आज रात्रि में लगभग 5,000 नागा साधुओं ने अपना पिंडदान किया और नागा साधु बन चुके हैं। जिसके रील्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है एमपीएस हिंदी पर। साथ ही साथ अविनाश पाठक फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। अविनाश पाठक जो फेसबुक पेज हमारा, अविनाश पाठक मोहन वेरीफाइड फेसबुक पेज है और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप एमपीएस हिंदी का कोई भी लॉन्ग वीडियो उठाइए उसमें मिल जाएगा, या अबाउट सेक्शन में जाकर या लिंक में जाकर आप चैनल को खोलेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट आप फेसबुक पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और डेली अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं 1888 का वो दिन। 1 फरवरी 1888 को प्रयाग में कुंभ चल रहा था। इसी बीच ब्रिटेन के एक अखबार मखजान ए मसीही में कुंभ को लेकर एक खबर छपी। उसमें लिखा था, कुंभ में 400 वस्त्रहीन साधुओं ने जुलूस निकाला। यानी कि ये वही वस्त्रहीन साधु हैं जिन्हें हम नागा साधु के नाम से जानते हैं। वस्त्रहीन यानी कि कहीं ना कहीं अश्लीलता से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई, सनातन परंपरा को कहीं ना कहीं धक्का देने की कोशिश की गई मखजान अ मसीही अखबार के द्वारा, जो एक ब्रिटिश अखबार था। लोग इनके दर्शन के लिए दोनों तरफ खड़े थे, ये भी शब्द उसमें लिखे गए। उसमें लिखा गया था कि कुंभ में 400 वस्त्रहीन साधुओं ने जुलूस निकाला। लोग इनके दर्शन के लिए दोनों तरफ खड़े थे। कुछ लोग इनकी पूजा भी कर रहे थे। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी थीं। एक अंग्रेज अफसर इनके लिए रास्ता बनवा रहा था। ब्रिटेन में सरकार न्यूडिटी पर सजा देती है, लेकिन इंडिया में तो वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस में जॉइंट मजिस्ट्रेट रैंक का अफसर भेजा जा रहा है। ये दुखद है। इसके बाद ईसाइयों की बड़ी संस्था क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोए ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। फोए ने लिखा, वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गड़ जाता है। इस काम के लिए ब्रितानी सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? ऐसा करना ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि भारतीयों ने अंग्रेजों को झुका दिया है। और ये इतनी टॉपिक हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी। 16 अगस्त 1888 को सरकार ने फोए की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, इलाहाबाद और बाकी जगहों पर ये साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं। हमें तो इनमें कोई बुराई नहीं दिखती है। वस्त्रहीन जुलूस निकालने वाले साधु नागा सन्यासी थे। हर बार कुंभ में पहला शाही स्नान नागा सन्यासी ही करते हैं। महाकुंभ की इस कहानी में इन्हीं पर आज हम दृष्टि डालने वाले हैं और कैसे नागा साधु बना जाता है उस परंपरा के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना कठिन होता है। कई बड़े बड़े लोगों ने, जो आर्मी के बड़े बड़े अफसर हैं, वो भी नागा सन्यासी बनने की तरफ अग्रसर हुए। खैर, कुछ बने, कुछ नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने ये जाना, उन्होंने ये महसूस किया कि आर्मी की उस कठिन ट्रेनिंग के बाद और वहाँ पे अपना सेवा देने के बाद भी उन्हें ये एहसास हुआ कि नागा बनना
उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं कठिन है। नागा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग, नग का मतलब होता है पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। आप जानते ही होंगे, अगर आप सनातन परंपरा से जुड़े हैं, नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि ये महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं। विशेष अवसरों पर कहीं दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन महाकुंभ में ही ये दिखाई देते हैं और उसके बाद देश या दुनिया में कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज़्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम हैं गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसलिए नागा साधुओं को 10 नामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। शास्त्र यानी कि जो वेदों ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा शस्त्र यानी कि जो युद्ध कौशल में निपुण होते हैं। खैर, आपको बता दें कि ये तो एक पारंगत विधि की बात की जा रही है, लेकिन प्रत्येक नागा साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता होता है। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका यह कहते हुए विरोध भी किया कि ये आध्यात्मिक है, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं है। बाद में श्रृंगेरी मठ ने अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की, यानी कि उनके पास शस्त्र भी है और अस्त्र भी है। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया और फिर उसके बाद कमाल हो गया। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल मानी जाती है। इसके 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्रिस्टेज यानी परख अवधि होती है, परीक्षा होती है। जांचा जाता है, परखा जाता है कि ये व्यक्ति नागा बनने लायक है या नहीं है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। यानी कि एक फुल टाइम क्लासरूम समझ लीजिए, क्लास चलती है इनकी, 2-3 सालों का एक कोर्स होता है। वह एक टाइम ही भोजन करता है, दूसरे टाइम का भोजन नहीं मिलता। काम वासना, नींद और भूख पर काबू करने के लिए योग, तप, व्यायाम, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनको सीखता है। यानी कि काम वासना यानी कि एक तरह से दूसरे महिला के प्रति आकर्षण या कुछ भी जो भी है, किसी भी प्रकार के आकर्षण से बचना। नींद यानी कि अपनी नींद को कंट्रोल करना। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको बताया जाता है कि 4 घंटे ही सोते हैं या 3 घंटे सोते हैं। तो क्या है, योग के बल पे ये कार्य हो सकता है। आप भी, मैं भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं खुद ही 4 से 5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे सोता हूँ। मैं 8 घंटे मुझे याद भी नहीं है कि कब सोया हूँ। अगर सोया भी हूँ तो बहुत थका हारा हूँ, इसीलिए सोया हूँ, अन्यथा मैं 5 से 6 घंटे में मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। तो नागा साधु बनने के दौरान ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया है, क्या इसके चक्कर में तो पड़ गया है या नहीं पड़ा है या छोड़ रहा है। उसे घर परिवार की याद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। यानी कि अगर उसके अंदर काम वासना, निद्रा और घर के प्रति स्नेह अगर जागृत हो जाता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है कि भाई भले ही तुम पास हो गए हो इस एग्ज़ाम में, लेकिन एक बार फिर से सोचो, तुम्हें वापस जाना चाहिए, संसार का आनंद उठाना चाहिए। फिर भी वह नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर सिरा और धनिया बांटा जाता है। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है।
आपको कुछ चित्र इसमें दिख रहे होंगे। ये चित्र जिसमें आप देख रहे हैं कि ये 2025 में जो नागा साधु बनाए गए हैं उनकी तस्वीरें हैं। तो ध्यान से और समझते चलिए कि क्या क्रियाकलाप उनके साथ 18 जनवरी की मध्य रात्रि हुई होगी। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर दिया जाता है। नदी में स्नान कराया जाता है। वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है, फिर भी वह खुद का श्राद्ध करता है, उपवास रखता है और अपना खुद का पिंड दान कर देता है। यानी कि अपने आप को इस जीवन में मृत समान समझ लेता है। उसे 1-2 नहीं 17 पिंडदान करने होते हैं। 16 अपने पूर्वजों के और 17वां अपना खुद का पिंडदान करना पड़ता है। यानी कि इसे कहा जाता है जीते जी पिंडदान करना। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वह नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरुमंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है, जहां गंगा नदी में 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वह अवधूत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। भारत में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। ये दीक्षा शाही स्नान से 1 दिन पहले होती है। ये बेहद कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग लगाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जननांग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। यानी कि कुल मिला जुला कर ये नागाओं के 4 प्रकार आप समझ सकते हैं। पहला नागा साधु जो प्रयागराज इलाहाबाद में बनते हैं। दूसरा नागा जो उज्जैन में होते हैं उन्हें खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक के नागाओं को खिचड़िया नागा माना जाता है या इस नाम से संबोधित किया जाता है। अब हम बात करते हैं महिला नागा के बारे में। महिलाओं को किस प्रकार से नागा संत बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया को अब हम जानने की कोशिश करेंगे, या और भी जो चीज़ें हैं वो आपको बताते चलेंगे। तो ध्यान से सुनते रहिए और MPS हिंदी को अपने दोस्तों में, मित्रों में सब्सक्राइब करने के लिए भेजते रहिए, जिससे उन्हें ऐसी अलौकिक और फैक्टफुल प्रामाणिक चीज़ें मिलती रहें। महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। लोगों को नहीं पता है, लोगों को यही पता है कि सिर्फ पुरुष नागा साधु होते हैं, लेकिन महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही वस्त्र बना लेती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज़्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हैं। 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। अगर सर्वाधिक नागा साधुओं की या नागा महिला साधुओं की बात की जाए तो सर्वाधिक भारत में महिला नागा साधु जूना अखाड़ा के पास ही है। इसके अलावा आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागा शामिल है। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को
अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधुओं जैसी होती है। अंतर बस इतना है कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए पुरुषों का जननांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को ये साबित करने में 10-12 साल भी लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। नागा साधु कोड वर्ड में बातें करते हैं। इसके पीछे कई वजहें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नागा बनकर घूम रहा है, नागा साधु बनकर घूम रहा है, वो पकड़ा जा सके। क्योंकि जब वो नागा साधु की ट्रेनिंग नहीं लिया है, उस अखाड़े से नहीं जुड़ा है, जिस अखाड़े का नागा साधु वो खुद को बता रहा है, तो उस अखाड़े की भाषा कोड वर्ड जो होता है उसको नहीं पता होगा। दूसरा, मुगलों और अंग्रेज़ों के वक्त अपनी सूचनाएं गुप्त रखने के लिए कोड वर्ड में नागा सन्यासी बात करते थे। अब आप समझ चुके होंगे, जब शुरुआत में ही हमने आपसे बात की कि नागा सन्यासी भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान किए हैं, भारत की एकता, अखंडता, भारत के सनातन परंपरा को बचाने में मुगलों से और अंग्रेज़ों से ही लड़े हैं, उनसे दो हाथ किए हैं, तो उस समय इन्हें कोड वर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। धीरे धीरे ये कोड वर्ड इनकी लगभग भाषा सी बन गई। नागा साधु आटे को भस्मी, दाल को पनियाराम और लहसुन को पाताल लौंग कहते हैं। इसी तरह नमक को रामरस, मिर्च को लंका राम, प्याज को लड्डू राम, घी को पानी और रोटी को रोटी राम कहते हैं। अखाड़ों में जो बैठक होती है उसे चेहरा कहा जाता है। जहाँ अखाड़े की कीमती चीज़ें रखी जाती हैं उसे मोहरा कहा जाता है। चेहरा और मोहरा आमने सामने होते हैं। जब किसी साधु का निधन हो जाता है तो उसकी देह को सीधी स्थिति में बैठाने के लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है। फिर एक गड्ढा खोदकर समाधि दे दी जाती है। समाधि के समय मुंह पूर्व या उत्तर की ओर होता है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार में धनी नागाओं को पत्थर बांधकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। नागा के निधन के 40वें दिन सामूहिक भोज होता है, जो एक बड़े भंडारे जैसा होता है। अगर हम नागा साधुओं के श्रृंगार की बात करें तो भभूत या भस्म ये अपने शरीर पर लगाते हैं। पहले ये स्नान करते हैं और फिर अपने शरीर में इस भस्म का लेप लगाते हैं। ये शमशान में किसी शव के जलाने के बाद मिलती है। नहीं मिलने पर हवन कुंड से भस्म बनाई जाती है। कुछ नागा अपनी भभूत को ही लंगोट मानते हैं। कुछ लोगों को असहज न लगे इसके लिए लंगोट धारण करते हैं। ये सबसे प्रिय अगर हम माने तो इनका होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष नागा इन्हें शिव का प्रतीक मानते हैं, इसलिए अपने शरीर पर इसे धारण करते हैं। माथे पर चंदन, रोली व हल्दी का टीका या लेप लगाते हैं। नागा साधु पैरों में लोहे का कड़ा या छल्ला पहनते हैं। कुछ नागा तांबे, पीतल या चांदी के भी कड़े पहनते हैं। सभी नागा हाथों में लोहा, तांबे, पीतल, सोना या चांदी का कड़ा पहनते हुए आप देख पाएंगे। नागा रत्नों की माला के साथ न सिर्फ उंगलियों में बल्कि अपनी जटाओं में भी अंगूठी पहनते हैं। बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं जो सोना, चांदी, पीतल या अन्य धातुओं के होते हैं। ये नागाओं का प्रिय श्रृंगार फूल माला है। नागा कमर, जटा को सजाते हैं। गेंदे के फूल विशेष तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं। नागा साधु की जटा इनकी पहचान होती है। नागा साधु अपने गुरु की मृत्यु पर ही जटाएं कटाते हैं। जटाओं पर फूल, बेड़ी, रत्न लगाते हैं। काजल नागा सन्यासी खुद बनाकर लगाते हैं। नागा अपने शिव भक्त होने के कारण अर्धचंद्र धारण करते हैं। ये लोहा, तांबे, पीतल, सोना या चांदी का हो सकता है। शिव का प्रतीक डमरू है और शिव का प्रतीक होने के कारण नागा इसे भी अपने साथ रखते हैं। चिमटा जो होता है, आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि एक यूट्यूबर है, वो नागाओं को या नागा साधुओं के बारे में कुछ अपशब्द बोल रहा था और उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। उस चिमटे से उसका सर फोड़ दिया गया। कहा जाता है कि नागा सन्यासी बहुत सीधे होते हैं और उचित समय आने पर बहुत क्रूर भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र है। हर नागा के पास चिमटा जरूर मिलता है। ये धुनी रमाने के साथ शस्त्र के रूप में भी उपयोग होता है।
इसी से लोगों को आशीर्वाद भी दिया जाता है। गंडा इनके गुरु की मौजूदगी में दिखाता है कि इसे नागा जरूर धारण करते हैं। अगर हम कुछ किताबों के फैक्ट उठाएं, जैसे द हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीस, ये किताब यदुनाथ सरकार की है। इसमें ये लिखते हैं कि कुंभ में पहले स्नान करने को लेकर हमेशा से विवाद होते रहते हैं कि सबसे पहले नहाएगा कौन, कौन गंगा मैया में डुबकी लगाएगा। नागा साधुओं और वैरागी साधुओं के बीच इसके लिए खूनी जंग भी हुई है। 1760 के हरिद्वार कुंभ के दौरान पहले स्नान को लेकर नागा और वैरागी आपस में लड़ जाते हैं। दोनों ओर से तलवारें निकल आई, सैकड़ों वैरागी संत मारे गए। 1789 के नासिक कुंभ में भी फिर यही स्थिति बनी और वैरागियों का खून बहा। इन खून खराबे से परेशान होकर वैरागियों ने चित्रकूट खाकी अखाड़े के महंत बाबा रामदास ने पुणे के पेशवा दरबार में शिकायत भी की थी। 1801 में पेशवा कोर्ट ने नासिक कुंभ में नागा और वैरागियों के लिए अलग अलग घाटों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नागाओं को त्र्यंबक में कुशावर्त कुंड और वैष्णवों को नासिक में राम घाट दिया गया। उज्जैन कुंभ में वैरागियों को सिप्रा तट पर राम घाट और नागाओं को दत्त घाट दिया गया। इसके बाद भी हरिद्वार और प्रयाग में पहले स्नान को लेकर हमेशा विवाद लगा रहता है। कुंभ पर अंग्रेजों के शासन के बाद तय किया गया कि पहले शैव नागा साधु स्नान करेंगे, उसके बाद वैरागी स्नान करेंगे। इतना ही नहीं, शैव अखाड़े आपस में ना लड़े इसलिए अखाड़ों की सीक्वेंसिंग भी तय की गई। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चल रही है कि ये आपस में लड़ ना पाए। मठ बचाने के लिए एक बार 5000 साधुओं ने अपनी जान दे दी थी। पिछले कई लेक्चर्स में हमने कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जरूर की होगी, लेकिन आज फिर से हम चर्चा करते हैं कि कैसे देश की आज़ादी और मुगलों से सनातन परंपरा और देश को क्षति पहुंचने से, मंदिरों को टूटने से बचाने के लिए सन्यासियों ने अपना बलिदान दिया है। 1260 की हम बात करते हैं। 1260 में हरिद्वार के कनखल मठ पर गुलाम वंश की सेना ने हमला कर दिया था। मठ को बचाने के लिए 22,000 नागा साधुओं ने शस्त्र उठा लिया। 11 दिन तक लगातार युद्ध चला। नागा साधुओं की जीत तो हुई, लेकिन इसमें 5,000 नागा साधुओं की जान चली गई। 1751 में अफगान शासक अहमद खां बंगस ने इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है जहां कुंभ लगा हुआ है, इलाहाबाद के किले को घेर लेता है। बड़े घरों की महिलाओं को अगवा कर लिया। इसी समय एक संगम में कुंभ लगा था। नागा सन्यासियों ने पहले कुंभ में स्नान किया, फिर अपनी तलवार लेकर बंगस की सेना पर टूट पड़े। अहमद खां की सेना को पीछे हटना पड़ा। नागा साधुओं ने अफगानों से उनके हथियार और घोड़े भी छीन लिए थे। 1757 की बात करते हैं। 1757 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली लोगों और साधु संतों पर कहर बरपा रहा था। रोज सैकड़ों संतों का खून बहाया जा रहा था। जब ये समाचार नागा साधुओं के कानों में पड़ती है, उनके पास पहुंचती है, तो हजारों नागा साधुओं का एक जत्था मथुरा के लिए रवाना हुआ। पहले ही दिन नागाओं ने जोरदार लड़ाई लड़ी। नागाओं ने अब्दाली को भी लौटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध में उस समय 2000 नागाओं ने अपनी जान की बाजी सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा को बचाने के लिए लगा दें। और इसीलिए भारत में सनातन परंपरा से जुड़े लोग नागा सन्यासियों को सबसे ज़्यादा आदर पूर्वक देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जब हिंदुस्तान पर किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो ये गुप्त रूप से अपना योगदान भारत को बचाने के लिए, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, भारत की अखंडता को बचाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि दुनिया के इतिहासकार कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भारत में सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेज़ों ने गुलाम किया, इसी तरह से मुगलों ने गुलाम रखा, तो कैसे यहाँ की सनातन परंपरा बची रही, क्यों भारत पूरा इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना, ना ही ईसाई राष्ट्र बचा। तो उसके पीछे इन्हीं साधु संतों महात्माओं का योगदान है, जो कंदराओं और गुफाओं में बैठकर भारत के लिए सोचते हैं। आप नागाओं का इंटरव्यू अगर सुनेंगे तो उनके मुख से 2 ही शब्द निकलते हैं, एक तो सनातन धर्म की रक्षा, दूसरी भारत देश की सुरक्षा। तो दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत के पास सिर्फ जो भारत की मिलिट्री है वही नहीं है। आज ही रात में 5000 नागा साधु तैयार हुए हैं, और ये 5000 की ऐसी फौज है जो हर युद्ध कौशल से निपुण होती है। शस्त्र और शास्त्र इनका जीवन बन जाता है। देश और राष्ट्र की रक्षा, हिंदू सनातन परंपरा की रक्षा करना,
इनका कर्तव्य हो जाता है। तो उम्मीद है कि नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया आज आपको पता चली हुई होगी। फिर अगली कड़ी में जो भी कहानियाँ आपको बताएंगे वो इसी तरह से फैक्टफुल और इतनी रोचक होंगी जो जानकर आपको लगेगा कि आपने एमपीएस हिंदी पर अपना समय दिया, तो समय देने के बाद आपको वो चीज़ प्राप्त हुई जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर से याद दिलाऊंगा, एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।